देखो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एवरीडे थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, ठीक है। और पिस्टन और 60 mm डायामीटर, ये देखो पिस्टन है जिसका डाया है 60 mm, ठीक है। सिलेंडर के अंदर मूव कर रहा है जिसका डाया है 60.1 mm। तो मीन्स हमको ये पता लग गया कि ये जो गैप है जिसमें लुब्रिकेंट्स भरा हुआ है वो गैप बहुत पतला है, ठीक है, वेरी स्मॉल या नैरो गैप, ठीक है, नैरो गैप। Determine percentage decrease in force necessary to move the piston when lubricant is heated from 0 डिग्री सेंटीग्रेड to 120 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब जीरो देखो, ठंडा का समय, ठंडा का समय में क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस मान लो अचीव हो गया, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस में जो लुब्रिकेंट्स हैं, देखो टेम्परेचर कम तो क्या होगा, कोहेसिव फोर्स कम, कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से कोहेसिव फोर्स बढ़ता है ना, सॉरी टेम्परेचर कम तो कोहेसिव फोर्स ज्यादा, टेम्परेचर बढ़ता है तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है, जिसके कारण कोहेशन कम होता है और विस्कोसिटी कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर कम है तो कोहेसिव फोर्स ज्यादा, कोहेसिव फोर्स ज्यादा तो विस्कोसिटी ज्यादा, ठीक है। और टेम्परेचर ज्यादा, ये है 0 डिग्री सेल्सियस का कहानी, तो कोहेसिव फोर्स ये है 100 डिग्री, 120 डिग्री से कोहेसिव फोर्स इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, उसके कारण क्या होगा, विस्कोसिटी कम होगा, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर पर चले जाएंगे ना, तो विस्कोसिटी नहीं होगा, मतलब होगा मतलब कम होगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जब पिस्टन को शुरू में जब हम ठंडी का सीजन में जब ऑन कर रहे हैं गाड़ी को, ठीक है, तो उस समय काफी ज्यादा मतलब यहाँ पे विस्कस इफेक्ट होगा, ठीक है। धीरे 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 जब गाड़ी जब चलना स्टार्ट होगा, जब अंदर का टेम्परेचर रेज होगा, ठीक है, तो हम ये तो उस समय यहाँ पे विस्कोसिटी का इफेक्ट कम हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो? तो वही चीज कह रहा है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है, कितना परसेंटेज डिक्रीज इन फोर्स है, ठीक है। सबसे पहली बात तो यहाँ वेलोसिटी, अच्छा सुनो, जब भी नैरो पैसेज रहता है तो हम लोग लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल मान के चलते हैं, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसे भी ना दिया रहे तो लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल यानी ये एज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। ठीक है, ये v है, v dt, ये y बहुत कम है, ठीक है, ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, ये du होगा, t टाइम में dt टाइम में du dt, तो du dt अपॉन में ये छोटा सा डिस्टेंस मान लो d dy है, ठीक है, ये y है, सॉरी, du dt बाई dy, ये सिमिलर ट्राइंगल से du dt बाई dy, ठीक है, इज इक्वल्स टू v dt बाई y। यहाँ से कुछ कुछ करके dt से dt कैंसिल आउट, और du बाई dy मेरा आ जाएगा v बाई y, ठीक है। टाउ इज इक्वल्स टू क्या होता है, न्यू du बाई dy, लेकिन ये सब काम हम लोग तभी कर रहे हैं जब y स्मॉल है, ठीक है, तभी हम लोग लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल एज्यूम कर सकते हैं, अदरवाइज उसको प्रोफाइल देना पड़ेगा कि किस तरह का, ठीक है। टाउ इज इक्वल्स टू न्यू du बाई dy, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल की तरफ ही जाएंगे, ठीक है, और गैप कम है तो सीधा सीधा सा बात है, लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल ड्यू बाई डी कितना है हम लोग का, वी बाई वाई, ठीक है। टाउ को क्या लिख सकते हैं, एफ बाई ए, तो न्यू ए बी वाई बाई, देखो ये फॉर्मूला तो याद रहना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हम डिराइव करके भी बता दी, मैंने डिराइव करके भी बता दिया, ठीक है। अब सुनो, ये इसका काम नहीं था, यहाँ काम तो इसका था बस, एफ इज इक्वल टू न्यू ए बी वाई, ठीक है। अब परसेंटेज डिक्रीज इन फोर्स निकालना है, क्या क्वेश्चन में कहीं वेलोसिटी दे रखा है, किस वेलोसिटी से पिस्टन मूव कर रहा है,
इस सिलेंडर के अंदर नहीं दे रखा है तो कैसे निकालेंगे? अरे मेरे भाई परसेंटेज डिक्रीज में वो कट जाएगा, देखो यहीं पे कंफ्यूजन होता है, ठीक है। हाँ, F इज इक्वल्स टू न्यू ए वी बाई बाई, ठीक है। सुनो, परसेंटेज डिक्रीज इन फोर्स मतलब F1 माइनस F2 बाई F1 इंटू का 100, तो न्यू1 एरिया तो सेम रहेगा, ठीक है। वेलोसिटी v अपॉन में y कितना है, y का ऐसे कोई जरूरत नहीं है, सब कटेगा ही अभी, ठीक है। रखने का कोई जरूरत नहीं है कि F1 अलग से निकाल रहे हैं, F2 अलग से निकाल रहे हैं, और निकाल भी नहीं पाएंगे ना क्योंकि वेलोसिटी नहीं पता है, ठीक है। अगर कुछ लोग फिर भी करने का कोशिश करें कि ये पूरा टर्म निकाल लें, ठीक है, वो सब करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। न्यू ए वी बाई बाई, ठीक है, माइनस का न्यू टू ए वी, क्योंकि जितना गैप यहाँ है उतना ही गैप यहाँ है, तो बाई का वैल्यू दोनों तरफ सेम होगा, वी बाई बाई, ठीक है, अपॉन F1 कितना है, न्यू1 ए वी बाई बाई, ठीक है। कुछ कुछ कैंसिल हो जाएगा, देखो बोले थे ना कोई जरूरत नहीं होगा इसका, तो ये हो जाएगा न्यू1 माइनस का न्यू2 अपॉन में न्यू1 इंटू में 100, ठीक है। तो न्यू1 कितना है 0.182 माइनस का 0.00206 अपॉन में 0.00206 इंटू का 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर कितना आएगा, 88%। माफ, इतना परसेंटेज डिक्रीज हो गया फोर्स में 88%, ठीक है। मतलब खुद सोचो, प्रैक्टिकली समझो इसको। सो 88% फोर्स जो है वो कम हो गया है, मतलब शुरू में कितना ज्यादा फोर्स हो रहा होगा, ठीक है। इस पिस्टन को सिलेंडर के अंदर मूव करने में कितना ज्यादा विस्कस इफेक्ट डोमिनेट किया होगा शुरू में। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो फोर्स का इफेक्ट भी कम होते गया, ठीक है। बाद में ये स्मूथली इसके अंदर मूव कर रहा है, ठीक है।